सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे स्वरूप का अर्थ क्या है। जी हाँ, स्वरूप का अर्थ। जी हाँ, परमात्मा के स्वरूप में और मनुष्य जीवधारियों के स्वरूप में बहुत अंतर है। यानी सकल सृष्टि संसार में जो तुमको दिख रहा है, ये समस्त स्वरूप ध्यात्मिक कहलाते हैं। और ये ध्यात्मिक स्वरूप असत्य हैं। असत्य का मतलब झूठ है, ये नाशवान है, एक दिन मर जाएगा, एक दिन सबका अंत हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो आध्यात्मिक की दुनिया में सदगुरु कबीर साहब के वचनों के अनुसार स्वरूप का क्या अर्थ होता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी और आप समझ पाएंगे स्वरूप क्या है। ठीक है, स्वरूप का अर्थ आपको समझना है। जैसे कि हमारा स्वरूप आपको देखने में अलग दिख रहा है और आपका स्वरूप अलग होगा, और अन्य अन्य व्यक्ति आपके गांव में होंगे, आपके शहरों में होंगे, उनका स्वरूप सबसे अलग होगा, यानी आप लोगों से सबसे अलग होगा। लेकिन असलियत में आप नहीं जानते हैं कि जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ने स्वरूप की बात कही है, जिस स्वरूप रूप की बात कह रहे हैं सदगुरु, वो स्वरूप कौन सा है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है, जैसे आप हमें देख रहे हैं, ठीक है ना, आप हमें देख रहे हैं लोग, लेकिन जो आप देख रहे हैं ये स्वरूप सच्चा नहीं है। इसकी आकृति बनाई जा सकती है, इसकी तस्वीर बनाई जा सकती है, लेकिन जो स्वरूप परमात्मा का है, आत्मा का है, उसकी तस्वीर ना तो बनाई जा सकती है और ना ही उसका वर्णन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आज गहराई से आपको समझना है कि स्वरूप का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अगर आप अर्थ ही नहीं जानोगे तो फिर आपकी भक्ति असफल मानी जाएगी। क्योंकि स्वरूप परमात्मा के दर्शन तो करना चाहते हो, जब स्वरूप को नहीं समझोगे। यहाँ पर हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि अपने स्वरूप को झांकना क्या है, उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। अपने स्वरूप को जानने का मतलब क्या है। आईने में देख लेना अपने स्वरूप का दर्शन आध्यात्मिक में माना जाता है। अपने स्वरूप का ये तत्व, ये 5 तत्व के शरीर का दर्शन। परंतु आत्म तत्व को तुम कैसे झांकोगे। आत्म तत्व के दर्शन करना, आत्मा के दर्शन करना, स्वयं के दर्शन करना का मतलब क्या है। आत्मा के दर्शन करने का मतलब होता है ज्ञान अवस्था में हो जाना, यानी स्वरूप एक अवस्था का नाम है। परमात्मा के ज्ञान की अवस्था जो है वो स्वरूप है, यानी उनकी जो अवस्था है वही उनका स्वरूप है। और जब उनकी अवस्था में कोई भक्त आत्मा चलता है, वो पहुंच जाता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा है मोक्ष होना अति कठिन है, मोक्ष होना दुर्लभ है। तो जो मनुष्य परमात्मा पर कुर्बान हो जाता है, अपनी जिंदगी नीलाम कर देता है, यानी वो धन दौलत का त्याग कर देता है, वो मोह माया से अलग हो जाता है और परमात्मा की भक्ति करने लगता है, तो परमात्मा की अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है। परमात्मा की अवस्था क्या है। परमात्मा अविचल अविनाशी है, वो चलायमान नहीं है, उसके अंदर इच्छा नहीं होता, उसके अंदर कामनाएं नहीं होती, उसके अंदर संसार के यानी अनुसार परमात्मा का उद्देश्य नहीं रहता है। परमात्मा जब कभी भी संसार में प्रकट होता है या कभी भी किसी भक्त को दर्शन देता है, तो वो स्वयं इच्छा से ही देता है, वह किसी के मर्जी से नहीं चलता है। अर्थात आपके हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि उसका सिद्धांत ऐसा है और उसका स्वयं का परमात्मा का ऐसा अटल नियम है, जो अपने नियम को वो कभी नहीं तोड़ता। इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने अपने आप के अंदर वो समर्थता जिसके अंदर आ जाती है, अर्थात वो परमात्मा के तरह उसके विचार हो जाते हैं, परमात्मा की तरह जिसके विचार हो जाते हैं, और वो परमात्मा तत्व को जानता है। सबसे पहली बात होती है कि परमात्मा तत्व को जानना भी जरूरी है। परमात्मा तत्व क्या है। विदेह स्वरूप शब्द, वह शब्द जो विदेह है, जो लिखने में नहीं आता है। ठीक है, उस विदेह शब्द को प्राप्त करने के बाद उस विदेह शब्द की गुणवत्ता को जानना अति आवश्यक है। यानी इसमें स्थिति करना है। तो किस प्रकार से स्थिति करेंगे। जब आपको अपने स्वरूप की अवस्था ज्ञात होगी, मतलब तुम कैसे थे जब इस जन्म नहीं लिए थे, जब इस धरती में नहीं आए थे, तो तुम कैसे थे, उस अवस्था को पाना अपने निज स्वरूप के दर्शन करना माना जाता है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से सत्य ही बतलाया जा रहा है कि स्वरूप ज्ञान मतलब होता है, पहले जो स्वरूप ज्ञान है वह शब्द है, वह तो परमात्मा का शब्द है, जो परमात्मा स्वरूप शब्द है, मतलब कि वो जो सार शब्द के दर्शन आपको कराए जाते हैं आदि अनादि मुक्तिपन से,
वो सार शब्द तो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का एक स्वरूप है, उसका स्वरूप है। अब आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है आपकी अवस्था, यानी अपनी अवस्था को ढालना है। जैसे कि शरीर की 7 भूमिकाएं होती हैं, शरीर में, शरीर की नहीं होती है, शरीर में आत्मा की 7 भूमिकाएं होती हैं। आत्मा की जैसे सांस, स्वभाव, गतागत, है ना? इस प्रकार से जो 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 आपका स्वभाव जिस समय जैसा होगा, उसी स्वभाव के अनुसार, जैसे आप सत्संग करने बैठे हैं तो उतने समय में 7 स्वभाव रहना चाहिए, यानी सत्य बोलना है, सत्संग में सत्य बोलना है। अभाव कब होता है? जब आपको किसी प्रकार की कमी महसूस होती है, दर्द होता है, दुख होता है, तब आप अभाव की अवस्था में रहते हैं। ये क्या होती है? अवस्था। ये अवस्था के अनुसार आत्मा की रूप बदलती है, जीव का रूप बदलता है। जीव अज्ञान दिशा में अज्ञानी जीव कहलाता है, और जीव चेतन ज्ञान दिशा में, चेतन ज्ञान दिशा में हंस कहलाता है। तो ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानी जीव अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता, और चेतन ज्ञान होने के कारण ज्ञानी जीव अपनी अपनी चेतन स्वरूप सत्ता को जान लेता है, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा कार्य है इस संसार में, सत्य मार्ग का क्या संदेश है, सत्य के पथ में कैसे चलें, है ना? इन सारी बातों को मनुष्य जान लेता है। कौन? जो ब्रह्मवेत्ता होता है, जो ब्रह्म को वेद लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म को समझ लेता है, ब्रह्म के नियम को परख लेता है, ब्रह्म के संदेश को अच्छी तरह से धारण कर लेता है। यानी ब्रह्म के संदेश में जब आप चलने लगते हैं, क्योंकि इस संसार में ब्रह्म का संविधान चल रहा है, निरंजन ब्रह्म का संविधान चल रहा है। निरंजन सत्य भी है और निरंजन असत्य भी है। निरंजन सत्य कब है? जहां से उसने दुनिया के सृष्टि की उत्पत्ति की है। और निरंजन असत्य क्या है? जो असत्य संसार सृष्टि में फैल गया है, ये माया रूप असत्य है। लेकिन एक तरफ शुद्ध ब्रह्म, एक तरफ अशुद्ध ब्रह्म, यहीं पर दो दो बहुत ही गहरे रहस्य हैं, यहाँ पर अभी आपको नहीं बताया गया। लेकिन स्वरूप की जहां तक बात आती है, जो लोग श्रुति को शब्द में जोड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो ये सब मतलब मिथ्या है, और साहेब ने जो कहा है वो बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है। परमात्मा की अवस्था को पाना, अपने अवस्था को जानना, मैं कौन था, मैं कैसे था, मैं कैसा था पहले, मैं क्या था, ठीक है ना? इस बातों को, तीनों बातों को सही तरह से जानना अपनी स्वरूप दर्शन, परमात्मा के स्वरूप दर्शन और परमात्मा की प्राप्ति माना जाता है। तो स्वरूप का, रूप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये रूप नहीं है। जो रूप आत्मा का और परमात्मा का है, वो रूप एक समान है, यानी एक जैसा है, और वो कोई ज्योति और प्रकाश बिल्कुल नहीं है, वो शब्द ही है। परंतु उस शब्द में आप अपनी स्थिति कैसे बनाओगे? जब आप वहां रहने के काबिल होगे। जब तक निर्मल नहीं होगे, निर्मल का मतलब होता है तन मन धन सब कुछ आपका, जीते जी आपको सुधरना है, जीते जी ही अपने अंदर से सभी बदमाशों का अंत करना है, सभी चोरों को, लबारों को हटाना है अपने अंदर से। काम क्रोध रूपी जो चोर है ना, जो आपके शरीर का हानि, जो आपके शरीर को हानि पहुंचाते हैं, इंद्रिय अपनी ओर खींचती है, मन अपनी ओर खींचता है, बुद्धि अपनी ओर खींचता है, अहंकार अपनी ओर खींचता है, इन सब से आपको दूर भागना है और अपनी अवस्था को प्राप्त करना है, जो अवस्था आपकी पहले थी। जब आप जन्म नहीं लिए, जा सो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। उस ठौर को बिसरने का मतलब है आपने अपनी स्थिति को बिसर गए, अपनी स्थिति भूल गए कि तुम क्या थे और कैसे थे। ठीक है, इस बात को जान लेना स्वरूप ज्ञान कहलाता है। और आत्म स्वरूप ज्ञान के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं करना शुरू किया। कोई ध्यान कर रहा, ध्यान करने से तुम्हारी स्थिति नहीं बदल सकती है, स्थिति तुम्हारे रवैये से बदलेगी। तुम लोभ करना छोड़ दो, तुम्हारे अंदर से लोभ खत्म हो गया। तुम गलत सोचना छोड़ दो, तुम्हारे अंदर से बुराई खत्म हो गई। अरे तुम जब गलत सोचोगे ही नहीं तो बुराई पैदा होगी ही नहीं, लेकिन तुम बुरा सोचते हो फिर बुरा करते भी हो, तो तुम्हारी स्थिति नहीं बदलने वाली और 84 से तुम बाहर नहीं जाने वाले। यानी तर्क वितर्क करते रहोगे संसार में, ज्ञान उल्टा सीधा किताबी ज्ञान पढ़ पढ़ के जाने कितना क्या क्या बता देंगे, लेकिन तुम्हें वास्तविकता से परिचय नहीं कराएंगे। यहाँ पर आपको बताया गया स्वरूप का मतलब होता है अवस्था। ठीक है, आत्मा जो अज्ञान दिशा में होती है उसी को जीव और मन और सोहम कहा जाता है। ठीक है, तो जो अज्ञान अज्ञान अवस्था में जब तक
जब तक आप अज्ञान हैं, जब तक आपको वास्तविकता का पता नहीं है, तब तक आप लोग भ्रम के वशीभूत होकर इस संसार में भटकते रहते हैं। लेकिन जिस समय आपको ज्ञान हो जाता है, जब आप ज्ञानपूर्ण हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, यानी जाग जाते हैं, तो फिर आप ऐसा कर्म नहीं करते जिन कर्मों को करने से 84 से मनुष्य छूटता नहीं है। आप ऐसा कर्म करना शुरू कर देते हैं कि आप निर्दोष होकर सारी जिंदगी रहते हैं, आपको निरंजन दोष नहीं लगा पाता और आपको फिर मजबूरी में उसे छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये मुक्ति का खेल तुम्हारे स्वयं के माध्यम से नहीं होता है, मुक्ति का खेल करने वाला परमात्मा है, परंतु आपको सत्य कर्म सत्य मार्ग पे चलना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे स्वरूप का मतलब क्या होता है, स्वरूप का अर्थ क्या होता है। ये आध्यात्मिक दिशा का स्वरूप बताया गया है आपको, आध्यात्मिक का नहीं। आध्यात्मिक का स्वरूप हमारा अलग है, तुम्हारा अलग है, लेकिन आध्यात्मिक का आत्मा का स्वरूप आपका भी वही है, हमारा भी वही है। तो हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति सार शब्द में रमण। और दूसरी बात यह है कि हमारी स्थिति ये है कि हम सत्य को जानते हैं, असत्य को भी जानते हैं, और असत्य को हमने त्याग दिया है, सत्य को हमने धारण कर लिया है। हमारा काम क्या है, हमने ये समझ लिया है। आपको भी यही समझना है कि आपको क्या करना है। दुनिया क्या करती है उससे छोड़ो, आपको क्या करना है वो पकड़ो, क्योंकि आपको जो करोगे, आपको अपने कर्म करने से ही आपको जो फायदा मिलने वाला है आगे वो मिलेगा। आप अच्छे कर्म करोगे, आपके साथ अच्छा होगा, अच्छा मिलेगा। इस संसार में कोई भी शरीर देहधारी मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप सोचते हैं वो हमारा भला करेगा, तो ये तुम्हारी गलत प्रेमी है। वो तुम्हें मार्गदर्शन ही बस कर सकता है, चलना आपको ही है। ठीक है, अब मार्गदर्शन यही है कि जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम नहीं जानते हो अगला आदमी वो तुम्हें बताएगा। जैसे तुम सार शब्द नहीं जानते तो सार शब्द की प्राप्ति हम आपको कराते हैं, और कुछ भी हम सारी चीजें बताते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही है। भले ही हमने आपको सार शब्द दे दिया, लेकिन अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो फिर हम कर क्या सकते हैं, जबरदस्ती थोड़ी ना तुमको मार सकते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य गुरु इसीलिए मार्गदर्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु को ही पता ना हो और आपको मार्ग बताने चले, तो ये तो भटकाने वाली बात होती है। गुरु होता है पूर्ण होता है, गुरु से जो मिल गया वो मिल गया। यानी गुरु ने पूछा, आपने पूछा गुरु से कि गुरु जी हमें ये बात बतलाइए, तो तुम्हें गुरु जी बतलाएंगे। और अगर नहीं बतलाते हैं तो फिर वो गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु ऐसी जगह पे खड़ा होता है जहां पर शिष्य के हर सवाल का जवाब देना उचित होता है, परंतु हाँ सवाल भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं अनर्गल प्रश्न कर दो कि जिसका अर्थ ही ना हो, जो अनर्गल सवाल हो, जिसका कोई सार ना हो, यानी व्यर्थ सवाल करना भी शिष्य के लिए उचित नहीं है। तो यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी अवस्था, आप कैसे थे। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे हम आनंद में थे, हम बहुत खुश थे। तो सुनो, जिस अवस्था को तुम्हें प्राप्त होना है वहाँ आनंद, सुख, चित्त और मन, बुद्धि, विचार बिल्कुल भी नहीं रहते। जहाँ तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है, जहाँ पर तुम्हारी स्वयं की स्थिति है, जहाँ से तुम पहले आए थे, जिस स्थिति में थे, यानी वो चलायमान नहीं है। और चलायमान वही होता है जिसके अंदर इच्छा होती है, कामनाएं होती हैं। मान लीजिए आपके अंदर कुछ भी नहीं है, कामनाएं नहीं है, आप बुरे नहीं हो, तो फिर आपके अंदर किसी भी प्रकार की अभी मेरा ये काम बाकी रह गया, अभी ये करना जरूरी है, ऐसी कल्पना आपके अंदर नहीं आ सकती है। हमारे अंदर नहीं आती। हमें क्या करना है वो हम नहीं जानते, वो शायद जानता है उसको क्या करना है। यानी कि हम अपने आप को तो मिटा दिए हैं और हम अपना अस्तित्व खो चुके हैं। हम अपने आप को नहीं समझते हैं, हम जो भी समझते हैं मालिक को समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि वो जो करना चाहता है, चाहे हमारे द्वारा करे चाहे आपके द्वारा करे, इस दुनिया में कोई भी मनुष्य हो, वो जिसके द्वारा करना चाहे उसके द्वारा करे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी अवस्था को हम पा गए हैं, और आपकी अवस्था को आप तब तक नहीं पाओगे जब तक अपने आप में रहोगे। अपने आप का मतलब अपने घमंड में चूर रहोगे, मैं ही सब कुछ हूँ। जो तुम हो ना, तो तुम जीरो हो, तुम कुछ भी नहीं हो। उस परमात्मा की शरण में चले जाना, उस परमात्मा के संविधान में चल पड़ना ही आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। अर्थात अन्यथा आप लोग अभिमान में अपना मूल जीवन खो देंगे। उस परमात्मा को घमंड में किसी ने नहीं पाया, ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन तक को नहीं पाया, तो वो पार ब्रह्म परमात्मा को क्या पाएंगे। तो साहिब का भेद आपके समझ में नहीं आया होगा, तो वही भेद हम समझाना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। स्वरूप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अवस्था। 4 वेद होते हैं, 4 वेद 4 प्रकार के स्वरूप का दर्शन बतलाते हैं, तुरीयातीत, निर्विकल्प, है ना, इस प्रकार का तुरीय, इस प्रकार से वो मतलब 4 वेद 4 स्वरूप के दर्शन करवाते हैं परमात्मा के अपने तरीके से। लेकिन परमात्मा सदगुरु कबीर बंदी छोड़, जो कबीर साहब का ज्ञान है
उनका ज्ञान सबसे हट के बतलाता है स्वसम वेद में। जो स्वसम वेद में जो आपकी वास्तविक अवस्था है, उस वास्तविक अवस्था को पढ़ नहीं सकते, पढ़ लिख के नहीं जान सकते, उसके लिए आपको सदगुरु की शरण ही लेनी पड़ती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ।